नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन करना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपना विकास लक्ष्य एकेडमी पटना से विशेष ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम ऑन 17 दिसंबर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप बना नहीं सकते उसका। सभी को पता है कि आप सारे बच्चे मैथ और आईक्यू में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कल 17 दिसंबर को आरएमएस का पेपर है। आपको एग्जाम सेंटर पे 2 ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है, एंड ब्लैक बॉल पेन, ना कि जेल पेन। बॉल पेन आपको लेके जाना, ब्लैक पेन लेके जाने पर ध्यान रखना। एंड पेन आप पहले ही परचेज कर ले, एंड पेन से उनसे थोड़ा राइट भी करेगी जिससे वो रनिंग मोड में आ जाए, ठीक है, मीन स्मूथ चलने लग जाए। एंड इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन करना है। मींस 200 के 200 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले आप सभी को आरएमएस सीटी 2023 एग्जाम, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है उन सभी को लक्ष्य एकेडमी फैमिली की ओर से और मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम सेंटर आपको क्या क्या लेके जाना है एंड किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है एंड पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर क्या क्या लेके जाना है। तो जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, मतलब इश्यू आ रहा है कि बहुत से बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है उनको एडमिट कार्ड लेके जाना है, मींस एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी। अब फोटोकॉपी बहुत से बच्चे बोल सर कलर प्रिंट ले या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ले, बट आप कैसा प्रिंट ले सकते हो, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ले लो या कलर प्रिंट ले लो, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके साथ आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ की बात करते हैं तो बहुत से आईडी प्रूफ होते हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सबसे बेस्ट है, वो आपको लेके जाना है। एंड आईडी प्रूफ की बात करते हैं तो आईडी प्रूफ ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका फोटोग्राफ एंड आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों मेंशन हो। तो आधार कार्ड उसमें दोनों मेंशन होते हैं, तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, या अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास स्कूल का आईडी कार्ड। आप जिस भी स्कूल में स्टडी कर रहे हो आपका आईडी कार्ड होगा, वो भी आप ले जा सकते हो। एंड साथ में 2 फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। अब फोटोग्राफ की बात करते हैं तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर जो फोटोग्राफ है, जो फॉर्म में हमने जो फोटो, मतलब फॉर्म में जो फोटो लगाया था वो वाला फोटो हमारे पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर फोटोग्राफ भी आप ले जा सकते हो, लेकिन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए बेटे, एंड करंट का होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, अब एडमिट कार्ड जिन बच्चों का डाउनलोड हो गया वो तो ले जाएंगे, एडमिट कार्ड हो गया उनका, एंड उनका आईडी कार्ड हो गया, एंड साथ में 2 फोटोग्राफ हो गए। लेकिन जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था तो उसके लिए मिलिट्री स्कूल सोसाइटी ने एक पीडीएफ जारी किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही कल मैंने वीडियो भी अपलोड किया था उससे रिलेटेड, तो वहां पे आपको करना क्या है, एंड वहां पे उस पीडीएफ में उन्हीं बच्चों का नेम है जिन बच्चों का, मतलब वो जैसे लॉगिन करते हैं तो उसके लिए इनवैलिड बता रहा है, मतलब अपना मेल आईडी डालते हैं एंड फोन नंबर डालते हैं एंड पासवर्ड, तो पासवर्ड वहां पे अटैच करते हैं, उसके बाद इनवैलिड दिखाता है, तो उन्हीं बच्चों को वहां पे मेंशन कर रखा है। जिनका रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जिनका इनवैलिड दिखा रहा है वहां पे जाके देख सकते हैं। एंड उसमें देखना क्या है बेटे, बहुत से बच्चे, मतलब अप्रो क्लास 6 के लिए 480 प्लस लगभग, मतलब 400 प्लस पेजेस है पीडीएफ में, तो उसमें आपको देखना क्या, अपना नेम देखना है कि आपका नेम कौन से पेज में, उस पेज का आपको फोटोकॉपी लेना है, एंड साथ में जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका फोटोकॉपी भी लेना है। क्लियर, ये दोनों फोटोकॉपी लेनी है, एंड आपका आईडी कार्ड लेना है और 2 फोटोग्राफ लेना है। कहने का मतलब जिनके पास एडमिट कार्ड जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है उनको उस पीडीएफ पेज में उनका अगर नेम है तो उस पेज का फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की जगह, एंड उस पेज का फोटोकॉपी, और साथ में आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसका फोटोकॉपी आपको लेना है बेटे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपको कैरी करना है आप एग्जाम सेंटर पे, एंड जैसे कि आप सबको पता होगा आपका 7:30 AM शायद आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, तो उसी टाइम पीरियड पे आपको वहां पे पहुंचना है, एंड 9 AM आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको फॉलो क्या करना है, आपको एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे तो वहां पे सिंपल सी बात है कि बहुत सा भीड़ होगा, तो आपको भीड़ से दूर रहना बेटे, क्योंकि भीड़ में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे या बहुत से ऐसे, मतलब कई लोग होते हैं जो गुमराह करते हैं, जो बोलेंगे कि ये 10 क्वेश्चन आ गए या 10 क्वेश्चन हमारे को पेपर मिल गया। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल देना कि पेपर आउट नहीं होता है, ना ही किसी पास पेपर आता है। सिलेक्शन उसी का होता है जिसने हार्ड वर्क किया, जिसने मेहनत की है साल भर, उसी का सिलेक्शन होता है बेटे, एंड आपको उसी में बिलीव करना है। आपको जो सेंटर में बहुत से, मतलब किसी ने बोला कि 10 क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन जीके के यही आएंगे, हमारे को लर्न कराए हैं, और फिर आप लोग उन 10 क्वेश्चन को लर्न करने के चक्कर में जितना आपको आता था वो सब कुछ आप भूल जाओगे। तो आपको भीड़ से दूर रहना बेटे, ठीक है। एंड एग्जाम सेंटर पे ऐसा नहीं है कि जैसे 7 AM आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे, 8 AM पे मान लो आपका एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो आप 8 AM पे एंट्री करो, चाहे 8:30 AM पे एंट्री करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम 9 AM से स्टार्ट होना है, तो जैसे ही भीड़ कम हो आप एंट्री करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 9 AM से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एंड एग्जाम पेपर में क्या क्या आपको फॉलो करना है। अब क्लास 6 की बात करते हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका मैथ्स हो गया, तो मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा आपको क्या फॉलो करना है। एक आपका रीजनिंग हो गया, एक आपका इंग्लिश हो गया और एक आपका जीके हो गया। अब क्लास 6 में आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है एंड आपका जो मेरिट बनता है 150 मार्क्स से बनता है। इंग्लिश ओनली क्वालिफाई होता है, तो मतलब इंग्लिश क्वालिफाई होता है तो इंग्लिश में आपको मतलब 35% स्कोर करना होता है। तो कहने का मीन्स आपको 18 क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं। तो इंग्लिश में क्या करता है कि मिलिट्री स्कूल हमेशा क्या करता है कि इंग्लिश का पेपर थोड़ा इजी देता है। तो जो बच्चे मतलब दिमाग नहीं लगा पाते वो क्या इंग्लिश में फंस जाते हैं। वो करते क्या है कि इंग्लिश में जैसे वो इंग्लिश सोल्व करने लगते हैं, उनको इजी लगता है तो इंग्लिश को अच्छे से सोल्व करते हैं एंड 50 आउट ऑफ 50 बनाने की कोशिश करते हैं। तो बड़े उससे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में आपके 50 आउट ऑफ 50 आएंगे तब भी वही बात है, इंग्लिश में आपके 18 आउट ऑफ 50 आएंगे तब भी वही बात है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इंग्लिश में आपको क्या फॉलो करना है, आप सबसे पहले 20 क्वेश्चंस बनाइए, 20 या फिर 25 क्वेश्चंस बनाइए जो आपको आते हैं, ठीक है। 20 या 25 क्वेश्चन बनाइए जो आपको आते हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस में इंग्लिश में आपको ए, बी या सी या फिर डी, इनमें से एक कोई भी ऑप्शन, सभी में एक ही ऑप्शन फिलअप करना है। कहने का मतलब इंग्लिश में 20 to 25 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं जो आपको आते हैं सोच समझ के, ठीक है, अच्छे से। एंड उसके बाद जो बाकी जो रिमेनिंग जो 20 या 25 क्वेश्चन जो आपको नहीं बनाने इंग्लिश में, उन सभी में एक ही ऑप्शन आपको फिलअप करना है, ध्यान रखना। क्योंकि इंग्लिश क्लास 6 के लिए क्वालिफाई होता है, मैं क्लास 6 के लिए बता रहा हूँ बेटे। बाकी 9th वालों को तो इंग्लिश भी सोच समझ के करना है, क्योंकि उनका तो मेरिट है 200 से बनता है। एंड अब बात करते हैं क्लास 6 में मैथ्स की। तो मैथ्स का पेपर बेटे बहुत इजी आता है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व किए होंगे, आपने देखा होगा कि ये तो बहुत इजी पेपर है। हाँ बेटे बहुत इजी आता है पेपर, क्लास 6 का मैथ्स का पेपर बहुत इजी आता है, लेकिन आपको वहां पे सिली मिस्टेक नहीं करना है, आपको अपना 100% देना है। एंड मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 बनाना है बेटे, ध्यान रखना, ठीक है। मैथ्स में आपको 50 आउट ऑफ 50 बनाना है। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं जो बाकी सब्जेक्ट है, उनके लिए आपको जो बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो गाइड करेंगे। एंड एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एंड पेपर जो है, पेपर में आप कहीं पे भी आप कुछ भी राइट कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि आप पेपर में राइट नहीं कर सकते। एंड ओएमआर शीट कैसे फिलअप करना है उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, पहले अपलोड कर रखा हमने। एंड जो भी है आपको सारी चीजें फॉलो करनी है, टाइम का ध्यान रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पटना ब्रांच का ये फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट अटेम्प्ट है, आरएमएस का पहला पेपर है और हमने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। हम आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर, आपने भी मेहनत की होगी, आपका भी पेपर अच्छा जाए और सबका अच्छा रिजल्ट जाए। घबराना नहीं है, पेपर अच्छे से करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। तो इसीलिए आपको पूरे हर एक क्वेश्चन अच्छे से करना है, पूरे क्वेश्चनों पे गो थ्रू होना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से पेपर देना है। ऑल द बेस्ट। हाय गौरव मोयल, इंग्लिश फैकल्टी इन पटना ब्रांच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए, पूरे जोरों शोरों से। इस साल आपने जब प्रिपरेशन किया है, मैं उम्मीद करता हूं वो प्रिपरेशन आपकी रंग लाए। सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मिलकर ये प्रिपरेशन आपको करवाई है ना, इस एक रेस के अंदर आपको दौड़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेहनत जो उन्होंने की है, जो मेहनत आपने की है, वो रंग लाएगी। थैंक यू। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको कैसे अटेंड करने हैं और आपको टाइम बचाना है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपके पास वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले, तो अगर आपको क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है तो आपको उसको नहीं टच करना है, आपको आगे चले जाना है और उसके बाद में जब लास्ट में उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा, यहाँ पे आपके एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, तो अगर वहां पे आपको उसका इंग्लिश मीन समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी मीन उसका देख सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन ही गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके अलावा बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आपको पेपर अच्छे तरीके से देना है, टाइम आपको बचाना है पेपर में, जितना जल्दी हो सके पेपर को खत्म करना है। ऐसा नहीं कि आप टाइम लेके बैठे हुए हो। और रीजनिंग में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उनको आराम से सोल्व करना, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको पेपर बहुत अच्छे देना है और आपको पेपर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने अच्छे नंबर लाओगे बाकी बच्चों से आगे निकलोगे। तो होता क्या है, उसमें 40 के आसपास तो आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं, तो सारे बच्चे है ना कंप्लीट सही कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच गए वो क्या होते हैं, आपके करंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके हो गया कोई भी अवार्ड हो गया या अदर चीज। तो होता क्या है, जैसे आपने कोई दे दिया ज्योग्राफी क्वेश्चन, तो होता क्या है उसमें आपके कि कोई कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन दे दिया, आपको पता है कि एशिया कॉन्टिनेंट का आंसर आ रहा है, उसमें एक ऑप्शन दे दिया अफ्रीका से, अमेरिका से, यूरोप से, तो आप ना उसको ऑप्शन को साइड में कर करके भी कर सकते हो।
तो सारे बच्चों को पता है कि अगर आप आउट ऑफ मार्क्स उधर से ला रहे हो तो यहाँ पे ना आपको क्वालिफाई, आपकी इंग्लिश क्वालिफाई होती है। जीके में आप जितने ज़्यादा अच्छे नंबर लाओगे, आप सारे बच्चों से ना मार्जिन में उतने ज़्यादा आगे होंगे। तो सारे बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर आरएमएस एग्जाम। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं गोविंद ठाकुर, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ लक्ष्य एकेडमी इन पटना ब्रांच। जैसा कि आप जानते हैं, कल 17 दिसंबर को आरएमएस का पेपर है। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।